जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है रिगार्डिंग जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है। मैंने उस पर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया एंड हाउ द अमेरिकन्स आर लुकिंग पाकिस्तान। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ये प्रायोरिटाइज करता है कि जो न्यूक्लियर रीजन्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ पे अमन होना चाहिए। ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली कह ये रही है पाकिस्तान और इंडिया को कि आपको यू नीड टू टॉक, यू नीड टू इंगेज, यू नीड टू हैव ए कन्वर्सेशन विद ईच अदर। आपको कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो है उसको एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन द रीजन इज बीइंग कंसिडर्ड के पाकिस्तान और इंडिया इंगेज करें। जहां पे साउथ एशिया जो है उसको एज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अच्छा, इसको भी समझने की जरूरत है। जो यूएस मिलिट्री की जो अटेंशन है कि जो स्ट्रेटेजिक पोस्टर है इस खित्ते के अंदर, दैट इज डी एस्केलेशन, नॉन इंटरवेंशन। तो इफ इन केस दिस रीजन के अंदर अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पोस्टर है दैट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, देन इट मींस इंडिया एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, अमेरिका डजंट नीड दैट। इस बात को समझें। And the only thing where the Americans did discuss Quad is with India, and they didn't give much attention to this otherwise। ठीक है जी। उन्होंने कुछ तरह उसको अटेंशन नहीं दी। सो साउथ एशिया को अमेरिकन ये समझते हैं, या वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पोस्टर है इस खित्ते के अंदर उसमें डी एस्केलेशन है। एंड देन वो समझते हैं कि डिज़ायर जो है एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे इंडिया की ज़रूरत वो महसूस नहीं करते। क्योंकि पहले क्या था, दैट इंडिया इज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, इंडिया एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर है। दैट वाज व्हाट द अमेरिकन्स आर आस्किंग, दैट वाज व्हाट द अमेरिकन्स वर डिमांडिंग। ये वो सारी चीज़ थी जो उस वक्त चल रही थी, बट अब नहीं है ये। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं या बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं। वो क्या क्या है, वी कैन टॉक ऑन दैट। और इंडिया के हवाले से अमेरिका के अंदर एक डिफरेंट माइंड सेट एंड अप्रोच जो है वो पाई जाती है। अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया को हमें कैसे इंगेज करना है। ठीक है। और ट्रम्प साहब भी इसमें उनकी जो अप्रोच है फॉर साउथ एशिया, फॉर इंडिया, दैट इज़ चेंजिंग वेरी फास्टली, एंड देयर आर डेफिनेटली मल्टीपल रीजंस हैं उस सारी की सारी गेम के अंदर। बहरहाल, द अदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट दैट इज़ कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस पोजीशन पे ला के खड़ा किया है कि पाकिस्तान जो है वो कहते हैं कि ये टेररिज्म की कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। अमेरिका की पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म के हवाले से कोई डिमांड मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान को तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं ना किया। तो इट मींस अगर पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म की डिमांड कोई नहीं है, अफगानिस्तान को डिस्कस नहीं किया, तो दैट मींस कि द रियल थिंग इज दैट पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस एफ पैक फ्रेम। पाकिस्तान जो है उस एफ पैक फ्रेम से बाहर है। पहले तो होता था ना, एक याद होगा रिचर्ड हालब्रुक के दौर में पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान को डाल दिया गया, इंडियंस ने शोर डाला, अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया गया, सॉरी इंडिया को बाहर निकाल दिया गया। बट नाउ दैट इज अ डिफरेंट केस। अब वो कहते हैं कि पायन ये जो मुल्क है ना जी, इसको सिटी एंगल से ना देखें। ऑल दो सिटी कोऑपरेशन पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको अहमियत देती है कि पाकिस्तान के साथ हमें सिटी में काम करने की ज़रूरत है। कुछ महीने पहले आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद देयर वाज अ बिगर सिटी डायलॉग जो इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका का हुआ था। पाकिस्तान और अमेरिका का एक बड़ा काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ था, और याद रखें उस सिटी डायलॉग के अंदर जो अमेरिकन जो थे लोग जो थे वो पाकिस्तान आए थे। वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट वगैरह की थी। अच्छा, अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया जो है वो जो रीजनल टेंशन्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा। दैट्स समथिंग व्हाट इज द क्रक्स ऑफ प्री ट्रम्प अमेरिकन पॉलिसी होती थी दैट पाकिस्तान शुड नॉट डिस्टर्ब इंडियाज राइज।
और पाकिस्तान शुड नॉट इन एनी वे बी अ प्रॉब्लम गाय। और अभी की पोजीशन ये है, उस वक्त ये है कि जी दे नीड इंडिया फॉर चाइना एंड ऑल दैट, तो हम तो हमेशा पीस 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 बात करते थे। जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा सारी एफर्ट्स पीस पे थी, वो सारी नहीं हो सकी। अब अमेरिकन क्या चाहते हैं? अब अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो। अगर पाकिस्तान के अंदर वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इट मींस इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी उनको नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर द वन दैट चैलेंजेस पाकिस्तान इज नॉट देयर ऑन द कार्ड्स। ये दैट इज आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सो क्योंकि इंडिया क्या कहता था, हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस खत्ते के अंदर। सो वेयर दे नीड इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो तो इस डॉक्ट्रिन के अंदर इंडिया को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ानी है ताकि तुम लोग तैयार हो सको, कंट्रीब्यूट कर सको इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी में, इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड एंड अदरवाइज। तो इस चीज में ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली चीज थी वो इट इज अ डिफरेंट, ठीक है ना जी। तो जो रीजनल टेंशन है उसमें इंडिया को डिस्कस की नहीं की। जैसे मिसाल के तौर पे दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें हैं उसमें इंडिया हैज नो रोल, या इंडिया उसमें कोई है ही नहीं है। सो जो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो फेवर करती है रिस्ट्रेंट को, दैट फेवर्स के पाकिस्तान के साथ अमन हो, ठीक है जी। इंडिया की जो डोमिनेंस है या इस खित्ते में जो एक कोर्स ऑफ बिहेवियर था इंडिया का, उसको वो चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि जो ये पाकिस्तान की बेसिकली पॉलिसी है दैट वी विल नॉट accept India's hegemonic designs for this South Asia. So, if India is not having any kind of hegemonic designs, it means there is a possibility of कोई जरूरत नहीं है और कोई इंडिया। तो ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो ज़ाहिर बात है, दे टॉक ऑफ ग्लोबल पीस सेटलमेंट, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। और यूएस जो है वो अमेरिका जो है वो ख़ास रोल प्ले करेगा, इंडिया को इनकरेज करेगा कि हमारे साथ वो कश्मीर के मसलों को भी हल करें, ठीक है जी। जो यूएस डिप्लोमेसी है वो कहते हैं कि उसने रिजॉल्व किए हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस को रिजॉल्व किया। तो ये चीज़ें हैं, दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये इस तरह हमारे खित्ते में ये सब जो है वो चल रहा है। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अमेरिका जो है वो उसकी जो अप्रोच है इस खित्ते के लिए दैट इज़ नॉन इंटरवेंशनिज्म। दैट मीन्स कि भाई सॉवरेनिटी को हम जो है ना लोगों की मानते हैं और हम कोई हॉक नहीं है एंड ऑल दैट, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशराइज होता था सारा कुछ, वो अब उस तरह वो प्रेशर कोई नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के, क्योंकि वो कहता है ये हमारा काम ही नहीं है पुलिसमैन बनना, दिस एंड दैट। और अमेरिका जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो जितने भी रीजनल एक्टर्स हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी सिक्योरिटी खुद अपना मसला हल करें। सो द मोर इंडिया को वो जो है, अगर इंडिया की को उनको एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर नहीं चाहिए तो इंडिया जो है वो अपना मेजर रोल वो नहीं चाहेगा, उसको हम उसमें वो नहीं देखेंगे अगर इंडिया ऐसे आता है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह अमेरिका जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी वो समझते हैं कि हमने बड़ा किरदार अदा किया गल्फ मुल्कों के अंदर, पार्टनरशिप्स एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि जो मिडल ईस्ट है वो समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जो है उसका डायस्पोरा और वो सारा वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो अमेरिका है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड वो जो उसके ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि वो लंबी जंगों को वो पसंद नहीं करता, वो कहता भाई ये चीज़ नहीं है। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जी ये स्टेबिलिटी हमें चाहिए यहाँ पे, और हम जंगें नहीं चाहते, और इंडिया को हमारे समझाया जाए कि ऐसे ना करें। अमेरिका जो है वो तमाम मुल्कों के साथ बैलेंस रिलेशन चाहता है, और पर्टिकुलरली वो मुल्क जो इंडिया के अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेटन ना करते हों, और पाकिस्तान तो उसमें बड़ा फिट आता है बिकॉज पाकिस्तान डजंट थ्रेटन अमेरिकन इंटरेस्ट एट ऑल, जिसमें जो हमारे जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हैं ओवर देम। फिर ये आगे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि जो पीस प्रोसेस है वो चले, और जो यूएस डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर है स्टेबिलिटी का, हम उसका हिस्सा है। अमेरिकन लाइक करते हैं हमें इस सेंस में कि यार ये मुल्क जो है ना ये अमन की बात करते हैं, ये कोई वो नहीं है कि कोई
झगड़ा ये झगड़ालू नहीं है, रौला नहीं पा देंगे, सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र नहीं है, अपने आप को दबा के बैठे हुए हैं। अपने मसले मसाइल हल करना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी के मसले हुए हैं, कोई कश्मीर है, जैसे अफ़गानिस्तान है, इंटरनल चैलेंजेज़ हैं, पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं। तो जो अमेरिका है वो ये इंडिया की जो हेजेमोनिक एस्पिरेशंस हैं उसको वो अब वो नहीं करता। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया की वो जो ग्रेट पावर का जो एक स्टेटस था उसका वो उसको वो नहीं कर रहे। सो ये जो इंडिया की जो एम्बिशंस के ऊपर वो जो चेक है वो उन्होंने रखा है और हमारे लिए यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया द मोर अमेरिकन द लेस अमेरिकन नीड्स इंडिया द बेटर फॉर पाकिस्तान। तो वो सारी इक्वेशन टूट गई है बिकॉज अगर द मोर अमेरिका नीड्स इंडिया एंड इंडिया emerges एज ए नेशनल नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर तो हमारे लिए बड़े मसले मसाइल इसमें बन जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि हमें अपना जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान का जो डिटेरेंस पोस्चर इस तरह का ही है कि हमने हर कीमत पे करना है। सो हम जो है वो कोई बर्डन भी नहीं है अमेरिका पे, कोई हम पे ख़तरा भी नहीं है, कोई क्राइसिस जोन में भी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी वो भी हम कोई नहीं है। सो वो हमें दे दे कंसिडर अस इन अ डिफरेंट ओकेजन। मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ होगा, पहली दफ़ा ऐसे हुआ होगा। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमें इस अंदाज से जो है वो देखा जाता हो। अ, तो दैट इज़ समथिंग जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अब ओनली टाइम विल टेल कि कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है दैट एट वन पॉइंट कि द लीडरशिप इन इंडिया the leadership in India and the leadership in the United States and the leadership in Pakistan, they can do a lot. They can do a lot. They can talk a lot. Uh, they can uh, they can make it a lot. And अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि भाई बात सुने, चीज़ों को कैसे देखना है और क्या करना है। अमेरिकन ने इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो चीज़ें आउटलाइन की हैं, अमेरिका ने इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो चीज़ें आउटलाइन की हैं, उसको थोड़ा-सा देखना होगा। और उसमें जो उनका कोर इंटरेस्ट है, मैंने आपको जैसे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मैं बात कर रहा था, लेकिन उनका जो कोर इंटरेस्ट है, वो ये है कि कैसे हमने अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रशिया के साथ एस्टेब्लिश करनी है। और वो समझता है कि ये हमें प्रॉक्सी वॉर श्योर नहीं लड़नी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ट्रंप का 2017 की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी वो और है, जो 2025 की वो है वो और। तो थिंग्स चेंज अ लॉट क्वाइट ऑफन, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। ठीक है ना जी। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ए ठीक है ना जी। तो मैं इस चीज़ को वो जिसे कहते हैं ना ये समझता हूँ। तो ये अब वो जिसे कहते हैं ना दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ है, देखते हैं कि किस तरह क्या कैसे चलता है और कौन किधर क्या करता है। लेकिन ये एक पॉइंट जो है ना पाकिस्तान के हवाले से मैंने नोट किया है कि दी अमेरिकन्स आर थिंकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। अमेरिका थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भैया हमें क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। सो लेट्स सी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह चीज़ों को मैनेज करती है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इसमें होता है। और हमें तो इस चीज़ की अंदाज़ा है या एक समझ है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी किस्म की कोई लड़ाई छड़ाई नहीं चाहती। उनका कोई किसी किस्म का इस वक्त कोई ऐसा गोल नहीं है और ना ही वो इनकरेज करते हैं कि लोगों को भाई आप लड़ाई लड़ें। बिकॉज द मोर दे इनकरेज द मोर इट हैपन्स, तो उनके लिए मसला मसाइल बन जाता है। तो वो तो इनकरेज ही नहीं करते, वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म और इन लाइनों पे चल पड़े हैं, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सो लेट्स सी ये क्या है कैसे।